सोचिए एक ऐसी कंपनी जो पोर्ट, एयरपोर्ट और सोलर एनर्जी को कंट्रोल करती है और वो भी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में। साउंड इम्प्रेसिव, राइट? लेकिन अब सोचिए वही कंपनी 250 मिलियन डॉलर्स की प्राइवेट स्कैंडल में फंसी हुई है। हाँ, आपने सही सुना। अडानी ग्रुप जो अरबपति गौतम अडानी की लीडरशिप में है, वो एक ग्लोबल कंट्रोवर्सी के सेंटर में है। इस मामले ने फाइनेंशियली और पॉलिटिकली वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इस स्कैंडल में यूएस प्रोस्टिट्यूटर्स, अरबों डॉलर का एलिस्ट इन्वेस्टर फ्रॉड और इंटरनेशनल कंपनीज के डील्स से बाहर होने जैसी बातें शामिल है। सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे और इसका असर अडानी ग्रुप के एम्पायर पे कैसे होगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक अडानी ग्रुप के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को 250 मिलियन डॉलर्स की रिश्वत दी। यह सब इसीलिए किया गया ताकि उन्हें बड़े बड़े सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके। इन कॉन्ट्रैक्ट से लगभग 2 मिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट होने की उम्मीद थी। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को पूरा करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स बेहद अहम माने गए थे, लेकिन पर्दे के पीछे सिस्टम को मैनिपुलेट करने की प्लानिंग थी। यही नहीं, यूएस प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि अडानी ग्रुप ने यूएस इन्वेस्टर को भी धोखा दिया है। उन्होंने 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फंड उठाया और फेक प्रॉमिसेस किए। वे एंटी ब्राइबरी लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एलिगेशंस के बाद अडानी ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी मार्केट वैल्यू में सिर्फ कुछ दिनों में 20 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आ गई। इसके ग्लोबल इम्पैक्ट भी देखने को मिले। फ्रेंच एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रुप एनर्जी में अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। केन्या ने जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2.6 बिलियन डॉलर डील को रद्द कर दिया। वहीं यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अब श्रीलंका में अडानी ग्रुप के एक 550 मिलियन डॉलर्स के पोर्ट प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रही है। और भारत में इस स्कैंडल ने जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। अपोजिशन पार्टीज का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गौतम अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। अडानी और मोदी के करीबी रिश्ते हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है और इस मामले ने संसद में हंगामा मचा दिया है। ऑपोजिशन ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करी है और सरकार पर ट्रांसपेरेंसी की कमी का आरोप लगाया है। अडानी ग्रुप ने इस एलिगेशन को पूरी तरीके से बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। गौतम अडानी ने इन एक्यूजेशन से लीगली लड़ने का वादा किया, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने उनकी रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्कैंडल अडानी एम्पायर की एंड की शुरुआत है या इस चैलेंजेस को भी पार कर लेंगे जैसा उन्होंने पहले किया है। ये एक वेकअप कॉल है कि बड़ी कंपनीज को एथिकल वैल्यू कॉम्प्रोमाइज किए बिना अपने बिजनेस को चलाना चाहिए। तो आपके क्या थॉट्स हैं? क्या ये सिर्फ एलिगेशंस हैं या फिर ये कॉर्पोरेट ग्रीड का सबसे बड़ा उदाहरण है? क्या अडानी ग्रुप अपने रेपुटेशन को रिकवर कर पाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे बड़े इश्यूज पर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगला बड़ा खुलासा कभी भी हो सकता है।